चौबे जी हमारे साथ हैं, अनिल चौबे जी, उनसे ये टिप्पणी लेते हैं। खंडन आ गया है, दीपक बैज नोटिस के लिए आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन अब ये पूरा मामला क्या पटाक्षेप इसे समझें या ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी भूपेश बघेल दिल्ली से नहीं लौटे हैं। वो दिल्ली चले गए थे इस प्रकरण के पहले, वो वापस आएंगे, उनकी प्रतिक्रिया आएगी, वो जाहिर सी बात है उनका प्रोटेक्ट करेंगे जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं। तो उसके बाद ये मामला बढ़ेगा कि शांत हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस की अंदरूनी जो कसक है वो चौबे जी के उद्बोधन से बाहर आ गई है। एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो चाहता है कि विष्णुदेव सरकार से लड़ने के लिए किसी एंग्री मैन की ज़रूरत है। वो दीपक बैज में नहीं दिखाई देता। दीपक बैज चलिए ठीक है, आंदोलन कर सकते हैं, रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल ने अभी तक अपना कैरियर रखा है छत्तीसगढ़ में, वो एक एंग्री मैन की तरह रखा है। और लड़ने के लिए तो ठीक है कि एक अच्छा एंग्री मैन की ही ज़रूरत है। अब इसको अदरवाइज लेते हुए दीपक बैज ने सोचा कि शायद मेरे खिलाफ ये टिप्पणी है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जन्मदिन के दिन पे उन्होंने एक मैसेज दिया है कि विष्णुदेव सरकार या मोदी से भूपेश बघेल ही लड़ सकता है। वो लड़ता रहा है शुरू से, जब वो मुख्यमंत्री था तब भी लड़ रहा था, उसके पहले भी लड़ रहा था। तो ये उनके अंदर की कसक है जो बाहर निकल के आ गई है। अब इसको आगे और चलेगी ये, क्योंकि अब वो भूपेश बघेल आएंगे। भूपेश बघेल को तो एक लाइन दे दी चौबे जी ने कि आप इस लाइन पे आगे बढ़ सकते हैं। क्या लाइन दे दी? कि आप ही लड़ सकते हैं, बाकी और किसी में दम नहीं। ये भर दी उन्होंने। हाँ, यही मैसेज है ना कि बाकी तो किसी में दम नहीं है, आप ही लड़ सकते हैं। कोई ये नेतृत्व पर एक तरीके से सवाल उठाया है क्या उन्होंने? ये माना जाए क्या? हाँ, ये नेतृत्व पे सवाल है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रदर्शन हुए हैं या जो विधानसभा में जो भी अभी तक इन्होंने अपना पक्ष रखा है, उस सब से तो लगता है कि अभी तक कांग्रेस सरकार बहुत ढीली ढाली है उनको। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं चौबे जी कि उनको ज़रा चुस्त दुरुस्त और तेज़ लड़ने वाला नेता चाहिए। तो उस हिसाब से तो अभी पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के अलावा कोई दिखता नहीं है जो उस लेवल पे लड़ाई लड़ सके। भूपेश बघेल फिर भी अपने खुद के परेशानियों से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। हो सकता है कि वो उस लेवल पे ना लड़ पाएँ। बच्चा उनका जेल उसमें है, कस्टडी में है, खुद के ऊपर भी तलवार लटक रही है, भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं, वो एक अलग मादा है। लेकिन जिस तरीके से चौबे जी ने उनको एक लाइन पकड़ा दी है कि उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि शेर अभी जिंदा है। नहीं तो क्या ये अनुशासन के दायरे में भी आता है क्या ये सब कहना? नहीं, ये पार्टी के अनुशासन के उसमें नहीं आता। कोई इसको ज़बरदस्ती बना ले अनुशासन की कि अनुशासनहीनता कर दी उन्होंने। चैलेंज जैसी कोई बात ही नहीं थी। सभी लोग लड़ रहे हैं उसके। भाई दीपक बैज भी तो भूपेश बघेल के साथ लड़ रहे हैं, और मतलब भाजपा से, और बाकी नेता भी लड़ रहे हैं। तो उसमें दिक्कत कहाँ है? अब अनुशासन को उसको ज़बरदस्ती, असल में क्या है, दीपक बैज अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर समझ रहे हैं। जरा सा भी कुछ होता है तो वो केंद्र की तरफ देखने लगते हैं। उनको तो इस बच्चन का स्वागत करना चाहिए कि हाँ, हम सब मिलके भूपेश सरकार और सब मिलके हम लोग लड़ेंगे। वो लड़ ही रहे हैं। ये ना कह के अब वो महान हैं, विद्वान हैं, इस टाइप की टिप्पणी उन्होंने जो कर दिया, इस पे शायद बात बनी है। लेकिन पार्टी क्या इसको किस नज़रिए से देखती है, ये महत्वपूर्ण होगा।